सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये सेक्शन जो है सेक्शन 15 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र टू क्लास सम ऑफ होम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। यानी कुछ ऐसी जमात को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जिनमें यानी कुछ ज़िंदा हैं और कुछ यानी अभी ज़िंदा नहीं हैं, और यहाँ कुछ सेक्शन 13 के अंदर आते हैं और कुछ सेक्शन 14 के अंदर आते हैं। पहले हम सेक्शन 13 और 14 को देखेंगे। सेक्शन 13 और 14 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनबर्न पर्सन डायरेक्टली। यानी सेक्शन 13 हमें कहता है कि प्रॉपर्टी एक अनबर्न पर्सन को डायरेक्टली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर टू अनबर्न पर्सन विद प्रायर लाइफ इंटरेस्ट और थ्रो ट्रस्ट। या आप किसी बंदे के हक में यानी आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके यानी वेस्टेड इंटरेस्ट यानी अनबर्न पर्सन को आप दे सकते हैं, या आप किसी यानी अनबर्न पर्सन को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले आप ट्रस्ट किसी के हक पे आप क्रिएट करें, इसके बाद जो है उसको जो अनबर्न पर्सन है उसको बेनिफिशियरी बनाएं। एक ये तरीका है जो है अनबर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। तीसरा है इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स वेस्ट ऑन अनबर्न पर्सन। देखो इमीडिएटली जब वो बच्चा पैदा हो जाए तो इमीडिएटली जो है प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र होनी चाहिए, सेक्शन 13 कहता है। इसके अलावा सेक्शन 14 कहता है द अनबर्न पर्सन मस्ट बर्न बिफोर द लास्ट लाइफ स्टेट होल्डर। सेक्शन 14 कहता है कि यानी जो बच्चे के हक में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो उनको पैदा होना चाहिए कब? जब यानी वो जो लास्ट लाइफ स्टेट होल्डर है यानी जिसके हक में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उसके जिंदा यानी जब वो जिंदा हो उसके ज़िंदगी में जो है ये बच्चा पैदा होना चाहिए। जिसके हक में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उसकी ज़िंदगी में यानी उस बच्चे को पैदा होना लाजमी है। द प्रॉपर्टी कैन बी टाइड अप फॉर 18 ईयर्स नॉट मोर देन 18 ईयर्स। यानी आप किसी के यानी यहाँ मजीद कहता है कि यानी सेक्शन 14 में कि आप प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, आप सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते कि एक प्रॉपर्टी को आप महदूद नहीं कर सकते एक फैमिली तक, या आप यानी एक से ज़्यादा बंदों तक एक प्रॉपर्टी को यानी सक्सेसिवली आप यानी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी एक के बाद एक ये नहीं कर सकते। और इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 15 में क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि सेक्शन 13 उनको कवर करता है और सेक्शन 14 को कवर। द ट्रांसफर टू लिविंग एज वेल अनबर्न पर्सन। यहाँ सेक्शन 15 में क्या होता है कि एक बंदा ट्रांसफ़र करता है किन को? लिविंग पर्सन को एज वेल अनबर्न पर्सन को। यानी लिविंग पर्सन को भी ट्रांसफ़र करता है एक ही ट्रांजैक्शन में और अनबर्न पर्सन को भी ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जो कि एसेंशियल है अनबर्न पर्सन के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए सेक्शन 13 और 14 में जो एसेंशियल है वो यहाँ मिसिंग है। वो देखना है हम क्या चीज़ यहाँ मिस है। द ट्रांसफ़र इज़ वैलिड फॉर दोज हु आर अलाइव। जो जिंदा हैं जिनके हक में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, हम एग्जाम्पल में देखेंगे जो जिंदा है उनको तो प्रॉपर्टी मिलेगी। एंड इट फेल्स टू दोज हु आर नॉट येट बर्न एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। यानी वो उन लोगों के हक में जो फेल हो जाएगी जो ट्रांसफ़र के वक्त जो है क्या होते हैं, जिंदा ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए गिफ्ट इज मेड इन फेवर ऑफ 5 persons, 3 are alive at the time of transfer and 2 were unborn. The gift is valid to the living person and unvalid to the unborn person because gift can only be made in favor of a living person or can only be transferred by creating prior interest। देखें सेक्शन 13 में हमने कहा था कि या आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप ट्रस्ट क्रिएट करके आप प्रॉपर्टी अनबर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रॉपर्टी यानी 5 बंदों को एक बंदे ने 5 बच्चों को यानी क्या किया है, ट्रांसफर किया है। इनमें से 3 अभी जिंदा है, लेकिन 3 को गिफ्ट मिल गया है, उन तक तो गिफ्ट वैलिड है। लेकिन जो अनबर्न है उनके लिए न उन्होंने कोई प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, न उन्होंने कोई ट्रस्ट क्रिएट किया है। अगर वो ट्रस्ट क्रिएट किया होता या उन्होंने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया होता तो उनके हक में जो ट्रांसफर है वो वैलिड होती। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया है। उन्होंने 5 बंदों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, 5 बच्चों के लिए जिनके यानी गिफ्ट किया है 5 बंदों के नाम, यानी इस नियत से किया है कि ताकि हम यानी जितने भी मेरे बच्चे हैं यानी उनको प्रॉपर्टी मिले, यानी सबको मिले। अगर नहीं मिलता है तीनों को मिले। यहाँ पे यानी जो ट्रांसफर है, जो तीन जो जिंदा है अभी उनके हक में वैलिड है। यानी वो ट्रांजैक्शन क्या वॉइड नहीं हो जाएगी, बल्कि उन लोगों के हद तक वॉइड हो जाएगी जो अभी अनबर्न है। यानी जो बर्न हुए हैं उनके हक में वो वैलिड ट्रांसफर है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, नहीं आए डिसलाइक करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।